गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में वेबलॉग टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि वेबलॉग क्या होता है, वेबलॉग से रिलेटेड टर्म क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं और वेबलॉग के टाइप भी क्या हैं। जी हाँ, इनके टाइप होते हैं, एक आपका ऑनलाइन ब्लॉग होता है, दूसरा ऑफलाइन होता है, जो कि वीडियो में मैं आगे आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि दोनों क्या होता है और क्यों एक को ऑनलाइन कहते हैं और दूसरे को ऑफलाइन कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेबलॉग के बारे में। तो देखो, वेबलॉग को जनरली हम लोग ब्लॉग के नाम से जानते हैं। ब्लॉग जो है वो एब्रीविएटेड वर्ड्स है, शॉर्ट फॉर्म है वेबलॉग का, जो कि एक तरह से डायरी स्टाइल वेबसाइट होता है, जहाँ पर यूज़र्स अपनी बातों को, मतलब जो ब्लॉगर हैं वो अपनी आइडियाज़ को, अपने लाइफ इवेंट को, अपनी पर्सनल चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, यूज़र्स के साथ। डिस्कस नहीं, एक्चुअली वो बस बताते हैं कि आज क्या हुआ नहीं हुआ, और जो भी उनके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको उनका कंटेंट पढ़ने को मिलता है, जिस पे वो फीडबैक वगैरह दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग इज़ एन एब्रीविएटेड वर्ड्स ऑफ द टर्म। इट इज़ द डायरी स्टाइल website where all entries means to say blogs are displayed in the reverse chronological order। ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले पोस्ट किया वो धीरे धीरे नीचे होता जाएगा, जो आपका लेटेस्ट होगा वो सबसे ऊपर होगा। जैसा कि आप पोस्ट करते हो FB वगैरह में, आप अपने वॉल पे कुछ पोस्ट करते हो तो उसी तरीके से होता है। तो यही चीज़ है ये। So that the most recent post appear first at the top of the web page। अच्छा, एक करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैंने नोट सेंड किया था, शायद यहाँ पे मिस स्पेल हो रखा है। यहाँ पे ब्लॉग होगा और यहाँ पर भी देख लीजिएगा, इट इज़ द डायरी स्टाइल। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है कि क्या होता है ब्लॉग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ टिपिकल ब्लॉग कंबाइन टेक्स्ट, इमेजेस and links to other blog web pages and other media related to its topic। एक ब्लॉग की बात करते तो ब्लॉग में क्या होता है, तो जनरली ब्लॉग में टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के साथ साथ हम इमेजेस उसमें यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आप किसी ब्लॉग का या किसी वेब पेज का लिंक भी वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, या अदर जो मीडिया है वो भी आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, लाइक वीडियोज़ वगैरह, एनिमेशन वगैरह, ये सब आप अपने ब्लॉग में इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ब्लॉग। ये ब्लॉग्स हो रखा है, यहाँ पे ब्लॉग होगा, ठीक है ना, इसको क्लियर देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। मोस्ट ब्लॉग आर प्राइमरी टेक्सचुअल ऑल्दो सम ऑफ फोकस ऑन फोटोग्राफ। देखिए, मोस्टली जो ब्लॉग होता है वो टेक्सचुअल बेस्ड होता है, लेकिन अब करंट में ऐसा भी ब्लॉग हो रहा है कि मतलब इसका सेंस बदल गया। स्टार्टिंग में ये टेक्सचुअल बेस पे आया था, कुछ हैं जो कि सिर्फ फ़ोटो के फॉर्म में ही ब्लॉग करते हैं, तो ऐसे ब्लॉग को फ़ोटो ब्लॉग कहते हैं। अभी करंट में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो है वीडियो लॉग, जिसको वीलॉग कहते हैं, जो कि आप जनरली देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में। बहुत सारे व्लॉगर हैं जो अपने डेली लाइफ स्टाइल को, लाइफ इवेंट को वीडियोस के फॉर्म में पोस्ट करते हैं। और अगर इसी चीज़ को आप ऑडियो के फॉर्म में कर रहे हो तो इसे हम लोग पॉडकास्टिंग कहते हैं। क्लियर है, तो ये तीन तरह के मतलब वेबलॉग हो गए। अगर टेक्सचुअल बेस्ड होता है तो सिंपली हम लोग उसे वेबलॉग या ब्लॉग कहते हैं। अगर फ़ोटो बेस्ड है तो वो आपका फ़ोटो ब्लॉग कहलाता है। अगर वीडियो बेस्ड है तो वीलॉग कहते हैं, और ऑडियो बेस्ड है तो पॉडकास्टिंग कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्ज़ाम्पल दे रखा है पॉपुलर वेबसाइट का जो ब्लॉग की सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये दोनों लिंक मैंने दे रखा है। एक का नाम है www.blogger.com, दूसरा है आपका www.wordpress.org। ओके, ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग ब्लॉग पोस्ट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ब्लॉग क्या है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टर्म रिलेटेड टू ब्लॉग। देखो, ब्लॉग की जब बात करती है तो दो टर्म आता है जो ब्लॉग से रिलेटेड है। एक जो टर्म है वो है आपका ब्लॉगर, और दूसरा जो टर्म है वो है आपका ब्लॉगिंग।
तो ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, इसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ब्लॉगिंग की हम। ब्लॉगिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ स्किल दैट वन नीड्स टू रन एंड सुपरवाइज अ ब्लॉग। ब्लॉगिंग मतलब एक तरह से स्किल है, आर्ट है, जो कि आप ब्लॉग को चलाने के लिए, ठीक है ना, या ब्लॉग लिखने के लिए या ब्लॉग बनाने के लिए यूज़ करते हो। एक मिनट, यहाँ पे भी लगता है कुछ स्पेल हो रखा है। इंटेल्स नहीं ठीक है। दिस इंटेल्स इक्विपिंग वेब पेज, दिस इंटेल्स इक्विपिंग अ वेब पेज, इसमें मतलब वेब पेज होता है जिसमें वो टूल्स होते हैं, विद टूल्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। मतलब कि जो आप ब्लॉगिंग जहाँ करते हो वो क्या होता है, एक वेब पेज होता है और वहाँ कुछ टूल्स वगैरह होंगे जिसके ज़रिए आप ब्लॉगिंग करते हो, उसको यूज़ करते हो। जैसे इमेज इंसर्ट करने के लिए ऐड इमेज या ऐड पिक्चर का एक ऑप्शंस होगा, मतलब ये एक टूल्स हो गया। फिर वहाँ पर आप कुछ टाइप करते हो तो फॉर्मेटिंग टूल्स भी होंगे, जैसा वर्ड प्रोसेसर में होता है, जिससे आप कलर साइज वगैरह अपने फ़ॉन्ट के चेंज कर सकते हो। तो ये कह रहा है इंटेल्स इक्विपिंग अ वेब पेज, मतलब एक ऐसा वेब पेज जिसमें इक्विप होता है क्या, टूल्स, जो कि आपके राइटिंग प्रोसेस को बनाता है, या इससे आप लिख सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो किसी दूसरे ब्लॉग के लिंक को या वेब पेज को, और साथ ही साथ शेयर कर सकते हो कंटेंट को ईजियर, आसानी से, कहाँ, इंटरनेट पर। तो ये ब्लॉगिंग होगा। सिंपली अगर बहुत इन शॉर्ट बात करते हैं तो द वे, द आर्ट कह लो या आपका स्टाइल कह लो, जिससे आप ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉगिंग कहलाता है। और ब्लॉगर कौन होते हैं, तो ब्लॉगर उन्हें कहते हैं जो ब्लॉग लिख रहे हैं। मतलब आप अगर ब्लॉग अपना बना रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो आप ब्लॉगर है। आपका जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो ब्लॉगिंग, और जो कंटेंट है वो सिंपली ब्लॉग हो जाता है। अ ब्लॉगर इज समवन हु रन्स एंड कंट्रोल अ ब्लॉग। ही और शी शेयर हिज और हर opinion and knowledge on different topics for a target audience। अब है कि जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं तो एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट चुनते हैं कि आपका ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। एजुकेशनल ब्लॉग हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट ब्लॉग हो सकता है, ठीक है ना, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है। तो ये आपका टारगेट है कि मुझे ऐसे ऑडियंस को यूज़ करना है, मेरे ऐसे ऑडियंस होने चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको उस टॉपिक पर ब्लॉग लिखना पड़ता है। तो ब्लॉगर क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग क्या है, सब क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कोई भी डाउट हो तो वो आप उसे क्लियर कर सकते हैं मैसेज करके हमें। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ टिपिकल ब्लॉग। ब्लॉग के अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक टिपिकल ब्लॉग की बात करते हैं तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स आपका हेडर होता है, मतलब जो आप ब्लॉग लिख रहे हो उसकी एक हेडिंग होगी, उसके बाद उसके कंटेंट को आप क्या करोगे, लिखोगे। तो हेडर विद द मेन्यू और नेविगेशन बार, और हेडर में मतलब जहाँ हेडिंग लिख रहे हैं वहाँ पे मेन्यूज़ और नेविगेशन बार हो सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड फीचर्स मेन कंटेंट होता है, और जिसमें जो लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट होगा वो क्या रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा। फिर साइड बार होता है जहाँ पर आपका सोशल प्रोफाइल हो सकता है, फेवरेट कंटेंट हो सकता है, और कॉल टू एक्शन वगैरह कुछ ऑप्शंस हैं। ये साइड बार में मतलब के साइड में होते हैं, मेन कंटेंट के साइड में। मैं अभी आपको इमेज दिखाऊंगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली। और फिर आता है आपका फुटर नीचे, जिसमें कुछ रेलिवेंट लिंक्स वगैरह या आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह या पेज के कंटेंट वगैरह को वहाँ पर फुटर में शो कर सकते हो। देखिए ये ऐसा होता है टिपिकल ब्लॉग का। ज़रूरी नहीं कि हर ब्लॉग का स्ट्रक्चर ऐसा हो, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया टिपिकल ब्लॉग, स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लॉग। तो सबसे पहले ये हेडर लिखा, इसके साथ कुछ मेन्यू और नेविगेशन। फिर इधर देखिए मेन कंटेंट, और जिसमें से लेटेस्ट होगा वो हाईलाइटेड रहेगा इस तरीके से।
ये आपके पेज का मतलब होम पेज इस तरीके से होता है। फिर हमें ये ब्लॉग पढ़ना तो हम इस पर क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ पे एक कंटेंट था उस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो ब्लॉग है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जो भी चीज़ आपने लिखा है। ये साइड बार है जहाँ पे आपका सोशल प्रोफाइल वगैरह, फेवरेट कंटेंट वगैरह हो सकता है, और ये फूटर है। तो ऐसा कुछ होता है टिपिकल ब्लॉग का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ऑफलाइन ब्लॉग की। तो देखो अभी जो मैंने आपको ब्लॉग बताया इससे पहले कि वेबसाइट से, यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट्स, तो जाहिर सी बात है हम वेबसाइट ओपन करके ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो होना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ये जो ब्लॉग है जहाँ पे आप वेबसाइट से करते हो वो आपका ऑनलाइन ब्लॉग होता है। और ऑफलाइन ब्लॉग में वेबसाइट पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती, एक एडिटर प्रोग्राम होता है जहाँ पर आप अपने ब्लॉग को रेडी करके रख सकते हो। इंटरनेट सिर्फ़ और सिर्फ तभी चाहिए जब आपने उसे पोस्ट करना। वहाँ पर उस एडिटर में आप अपने ब्लॉग, जो आपको ब्लॉग की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जिसके ब्लॉग को आप यूज़ करते हैं, जैसे ये हो गया या ये wordpress.org हो गया, इसका लिंक होता है। आप उसे लिंक कर दोगे और पोस्ट करोगे तो सीधे क्या होगा, पोस्ट हो जाएगा। तो वो आपका ऑफलाइन हो जाता है। ये देखिए, ऑफलाइन ब्लॉगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ब्लॉग विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। वी कैन यूज़ एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर फॉर दिस पर्पस। तो ऑफलाइन ब्लॉगिंग क्या है कि ये एक प्रोसेस है क्या करने का, क्रिएट करने का और मैनेज करने का, किसे, ब्लॉग को, बिना इंटरनेट कनेक्शन के। और इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, an offline blog editor is an important tool which allow us to create, edit and format। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका होगा ब्लॉग होगा, मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, ब्लॉग होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉग विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। So there is no need to wait for an online editor to load. We just launch a blog and work offline. Launch होगा यहाँ पर सिर्फ, we just launch blog, यहाँ पे भी blog होगा, blog ठीक है। यहाँ पर भी ब्लॉग होगा, इस जगह पे भी ब्लॉग होगा, और यहाँ पे सिर्फ लॉन्च होगा, और यहाँ पे भी ब्लॉग होगा। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन एडिटर को सिर्फ लोड करने की ज़रूरत है, मतलब लॉन्च करने, सॉरी, ये कह रहा है कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है जिससे आप अपने ब्लॉग को एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो बिना इंटरनेट कनेक्शन के लिए, विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। सो देयर इज़ नो नीड टू वेट फॉर एन ऑनलाइन एडिटर, मतलब ऑनलाइन एडिटर की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन एडिटर को सिर्फ लोड करना, ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडिटर को लोड करना है, मतलब लॉन्च करिए, स्टार्ट कीजिए, वो लोड हो जाएगा और वहाँ पे आप अपना ऑफलाइन काम कर सकते हैं। वंस कंप्लीटेड वी कैन पब्लिश इट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिश करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पब्लिश करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बाकी उस पर काम करने के लिए नहीं चाहिए। इसका एक बेनिफिट है कि जैसे कि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आप वहाँ पर अपना ब्लॉग तैयार करके रख सकते हो, और जैसे ही आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा या नेटवर्क मिलेगा आप क्या करोगे, उसको पोस्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल है कुछ यहाँ पर जो कि आपका ब्लॉग एडिटर प्रोग्राम है, इससे आप ऑफलाइन ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉगजेट ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर प्रोग्राम है। उसके अलावा वर्ड, ब्लॉगजेट तो वही क्या था, विंडोज़ लाइव राइटर etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो देखिए, एज द नेम इम्प्लाइज, यहाँ पे दो बार हो गया, एक ही बार आपने लिखना है। एज द नेम इम्प्लाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन।
तो पहले ही हमने बता रखा है कि ऑफलाइन में तो इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है वाइल राइटिंग अ ब्लॉग, लिखने के लिए इंटरनेट की इज़ रिक्वायर्ड ओनली, सिर्फ इंटरनेट तभी चाहिए व्हेन यू वांट टू पब्लिश द पोस्ट। तो ये इसका एक एडवांटेजेस हो गया। फिर सेकेंड देखिए, आवर पोस्ट वुड नॉट बी लॉस्ट इफ़ आवर इंटरनेट कनेक्शन गोज डाउन, इट लिव इन आवर हार्ड ड्राइव। अगर इंटरनेट कनेक्शन मतलब लॉस्ट हो गया या नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट जो आपने जो ब्लॉग लिखा वो लॉस्ट कर जाएगा, नहीं, वो आपके हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में सेव रहेगा जब तक कि आप उसे पब्लिश ना कर दो। इट इज़ ईजी टू अपलोड इमेज एंड वीडियोज़ विद एन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर से आप ईज़िली इमेज और वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो। ऑफलाइन ब्लॉग जो एडिटर है वो थोड़ा फास्टली भी काम करता है ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर से। क्लियर है ये सारी चीज़ें? तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब यहाँ पर ये जो दो पॉपुलर आपके पास, एक ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर है, दूसरा ऑनलाइन ब्लॉगिंग सर्विस प्रोवाइडर है, और दूसरा आपका ऑफलाइन एडिटर है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम में आ सकता है कि ब्लॉगजेट के बारे में कुछ बताएं या वर्डप्रेस के बारे में बताएं। तो देखिए कुछ पॉइंट मैंने ब्लॉगजेट के बारे में बताया। ब्लॉगजेट जो है आपका वो ऑफलाइन एडिटर प्रोग्राम है जिससे ऑफलाइन ब्लॉग आप क्रिएट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ पब्लिश करने के लिए इंटरनेट चाहिए। ब्लॉगजेट is a popular offline blog editor. It supports many popular weblog services and software such as WordPress, Movable Type, Typepad and Blogger. तो ये कुछ सर्विसेज हैं ऑनलाइन वाली को जिसको हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, अपने ब्लॉगजेट में लिंक कर सकते हैं। इसमें से किसी पे भी अकाउंट होगा तो आप उसको लिंक करके अपना पोस्ट कर सकते हो। So we can post to our current blog or create a new one at any of these weblog services. In Blogjet we can easily make posts with different colors and fonts. Blogjet में आप different colors और font यूज़ कर सकते हो। Insert pictures insert कर सकते हो, videos भी insert कर सकते हो। So on just like we edit our document in word processor software, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आप MS Word या किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे काम करते हो ना अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक वैसा ही होता है। दूसरा आपका वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस जो है वो आपका ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि कंटेंट को जो ब्लॉग लिख रहे हो उसको आप मैनेज कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और एक पॉपुलर ब्लॉगिंग सिस्टम है वेब बेस्ड, ठीक है ना, वेबसाइट वाला है, वेब बेस्ड है। इट अलाउ पीपल टू बिल्ड डायनेमिक